हेलो एवरीवन। तो आज की इस वीडियो से हम कॉन्सेप्ट समझने वाले हैं कंजम्पशन बेस्ड क्वेश्चन आंसर का। तो प्राइस एंड कंजम्पशन से लिंक परसेंटेज में काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और आप लोगों ने अभी तक मुझे जितने मॉक दिए होंगे उसमें देखा ही होगा, एक प्राइस एंड कंजम्पशन से लिंक क्वेश्चन आ जाता है। तो इसका कॉन्सेप्ट समझेंगे, फिर क्वेश्चन आंसर करेंगे, और फिर कुछ होमवर्क के क्वेश्चन आंसर भी करेंगे हम लोग। तो मेरे साथ कॉपी पेन लेकर बैठिएगा और हेडिंग डालिए प्राइस एंड कंजम्पशन बेस्ड क्वेश्चन आंसर। तो पहले मैं आप लोगों को इसका कॉन्सेप्ट समझा देता हूँ, फिर आप लोग ये क्वेश्चन आंसर को करके दिखाना। ठीक है, और मैं ये भी करूँगा क्वेश्चन आंसर आपको दिखेंगे कैसे। तो पहले तो आप ये समझिएगा कि जैसे अगर हमारे पास मैं इस एग्जाम्पल के थ्रू ही समझाता हूँ, लेकिन कुछ रियल लाइफ एग्जाम्पल में मानकर चलो कि मार्केट के अंदर अभी जो है चीनी की प्राइस कितनी है, 40 रुपीज़ पर केजी है। 40, ये पर केजी प्राइस है, ये है ना, ये प्राइस है, दिस वन। तो उसको भी कितने लोग खरीद रहे हैं, उसको भी लोग खरीद रहे हैं, 50 लोग खरीद रहे हैं, ये 50 पीपल। तो ये कंजम्पशन हो गया आप लोगों का। कंजम्पशन मतलब कितना खपत हो रही है उसकी, 50 पीपल। ठीक है, अब अगर प्राइस को हमने क्या करा, मैंने प्राइस को ना बढ़ा दिया, जैसे 50 कर दिया, 50 रुपये। तो आप मानकर चलिए डेफिनेटली जो लोग पहले खरीद रहे थे ना अब नहीं खरीदेंगे, कुछ मिडिल क्लास फैमिली होंगी वो नहीं खरीदेंगे इसको। तो डेफिनेटली कंजम्पशन डिक्रीज कर जाएगा। हो सकता है कि 30 लोग खरीद रहे हो सकता है 40 लोग खरीद रहे हो, कुछ भी हो सकता है। लेकिन इन क्वेश्चन आंसर में एक बात जरूर देखना आप लोगों को, कि प्राइस मल्टीप्लाई कंजम्पशन जो होता है वो हमारा एक्सपेंडिचर होता है, वो खर्चा होता है टोटली हमारे पास ये। तो ये आपको सेम दे देंगे, कहेंगे कि अगर खर्चा उतना ही रखना है तो बताओ कंजम्पशन कितना हो गया होगा। जैसे मैं तुम्हें बताऊं, देखो यहाँ पर जैसे ये नहीं पता मुझे वैल्यू, ये वाली, इस जगह की वैल्यू नहीं पता, और मुझे एक्सपेंडिचर दे दिया गया कि एक्सपेंडिचर कुछ है इस समय। तो आपके पास देख लो, डेफिनेटली 200 आएगा एक्सपेंडिचर। तो अब प्राइस अगर 50 इंक्रीज कर दिया गया और एक्सपेंडिचर वही रहना है, अगर मतलब 200 ही रहना है, तो आप ये बताओ कि कंजम्पशन कितना हो गया होगा, कम कितना हो गया होगा। तो अगर 200 ही आना मल्टीप्लाई, तो पहले 40 का मल्टीप्लाई 50 से किया, 50 का मल्टीप्लाई 40 से कर दो। यानी कि कितना हो गया होगा, कंजम्पशन 10 कम हो गया होगा। अगर परसेंटेज में पूछो कितने कम हो गए, तो 10/50 कर दो। तो 1/5 20% डिक्रीज हो गए कंजम्पशन। तो बस इसमें यही वाला खेल है कि प्राइस मल्टीप्लाई कंज्यूमशन बराबर के एक्सपेंडिचर करते हैं। वो लोग बस इसमें यही बताएंगे कि प्राइस अगर इंक्रीज कर दिया 20%, यानी कि 5 से 6 कर दिया, और कंज्यूमशन डिक्रीज हो गया किससे, 75%, यानी कि 4 से 1 हो गया। बताओ एक्सपेंडिचर पर कितना फर्क आया। तो ये 20 से 6 हो गया। लाइक दिस, ऐसे करके कुछ क्वेश्चन आंसर करने हैं। अब क्वेश्चन में यहाँ करवाता हूँ, प्राइस ऑफ अ फैन इज डिक्रीज बाय 20%। तो आप तुरंत यहाँ पी बनाएंगे, सी बनाएंगे और ई बना देंगे यहाँ पर। उन्होंने कहा कि प्राइस जो है डिक्रीज कर गया 20% है, यानी कि 5 से 4 हो गया हमारा प्राइस। एज अ रिजल्ट ऑफ विच द सेल इंक्रीज बाय 40%। तो जो कंजम्पशन था हमारा वो इंक्रीज हो गया 40%। 40% का मतलब 2/5, यानी कि 5 से 7 हो गई। तो बताओ टोटल रिवेन्यू पे कितना इफेक्ट आया। टोटल रिवेन्यू मतलब एक्सपेंडिचर। तो पहले एक्सपेंडिचर था 25, अब हो गया 28। कितनी की ग्रोथ हो गई, 3 की ग्रोथ हो गई। कितने पे हुई है हमारी ग्रोथ, ये 25 पे हुई है। तो 1/25 जो होता है वो 4% होता है, तो आंसर आएगा हमारे पास 12% ही है। ठीक है, 12%। चलो मैं अब दिखा देता हूँ क्वेश्चन आंसर। और पहला क्वेश्चन पढ़िएगा, प्राइस ऑफ अ व्हीट इज। और अगर आप वीडियो को पॉज करके नोट करना चाहते हो तो आप नोट कर लो, क्योंकि जब एग्जाम का टाइम आएगा या आप अपने नोट से पढ़ते हो तो उनमें क्वेश्चन आंसर आपको काफ़ी हेल्पफुल रहेंगे। द प्राइस ऑफ द व्हीट इज इंक्रीज बाय 20%, फिर से वही प्राइस वाला क्वेश्चन है, और एक्सपेंडिचर। प्राइस अगर आपने इंक्रीज कर दिया किससे, 20% से, तो 5 से 6 हो गया। तो कंज्यूमशन जो होगा वो डिक्रीज हो जाएगा किससे, 5% से, तो यानी कि 5 से 4 हो गया। बताइए परसेंटेज ऑफ द वीट डिक्रीज बाय व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ द एक्सपेंडिचर, कितना डिक्रीज हो गया। तो 25 से 24 हो गया। एक डिक्रीज हो गया 25 पर, जो कि हो गया 4%। 4% आंसर नहीं है, तो मतलब नन ऑफ जिसका आंसर होगा है। ठीक है, द प्राइस ऑफ अ कॉमोडिटी इज इंक्रीज बाय 50%, ये करते हैं। प्राइस अगर इंक्रीज कर दिया गया 2 से 3 हो गया, बाय व्हाट परसेंट मस्ट इट्स कंजम्पशन बी रिड्यूस सो एज टू कीप द सेम एक्सपेंडिचर ऑन इट्स कंजम्पशन।
अब देखो एक्सपेंडिचर सेम रहना चाहिए, एक्सपेंडिचर सेम रहने के लिए हम पता क्या करते हैं, उसका उल्टा कर देते हैं, 3 से 2 कर दो। तो बताओ प्राइस कंजम्पशन कैसे डिक्रीज हुआ, तो 3 से 2 हो गया, एक की कमी हो गई 3 पे, इनके 33.33% से डिक्रीज करना है, यानी कि ये आंसर करेक्ट होगा इसका। अंडरस्टूड, नोट कर लो इसको जल्दी से। इसको देखिएगा। द प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज इंक्रीज बाय 20%, कंजम्पशन इज इक्वल टू एक्सपेंडिचर। प्राइस हमने इंक्रीज कर दिया 20%, यानी कि 5 से 6 कर दिया, एंड देन डिक्रीज। एक मिनट, ये क्वेश्चन कंजम्पशन बेस्ड नहीं है, कुछ और आ गया, रुको। प्राइस पहले से इंक्रीज कर दिए 5 से 6, एंड देन डिक्रीज बाय 25%, मतलब 4 से 3 हो गया। नेट चेंज बताओ, तो ये अगर 20 से 24 हुआ था, फिर 18 हो गया, है ना, तो 20 से 18 का मतलब कितना हुआ, 2 की कमी 20 पे होना, यानी कि 1/10, यानी कि 10% रिड्यूस हो गया। ये क्वेश्चन तो कहीं और से कुछ और आ गया, ठीक है, वो कंजम्पशन बेस्ड नहीं था, लेकिन फिर भी नोट कर लो। If the price of a petrol is increased by 20%, price multiply consumption is equal to expenditure। प्राइस इंक्रीज कर दिया जाए 5 से 6 से, by what percentage should the consumption be decreased by the consumption so that the expenditure remains same। जब भी एक्सपेंडिचर रिमेन सेम हो ना, तो मतलब इसका उल्टा कर दो, 6 से 5 कर दो। तो जो कंजम्पशन है हमारा डिक्रीज हुआ है 1 6 पे, और 1/6 16.66% की वैल्यू होती है, इसका आंसर ये आएगा। अंडरस्टूड। अब कुछ क्वेश्चन आंसर मैं आप लोगों को घर से दे रहा हूँ करने के लिए, इन इन पेज का स्क्रीनशॉट ले लो, वीडियो को रोक लो। तो मैं आप लोगों से फिर नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ में मिलता हूँ, ठीक है। ये ले लिया, और है सारा भी 1 मिनट को। हाँ ये भी, वीडियो को पॉज करके 1 मिनट यहाँ पर भी स्क्रीनशॉट ले लो आप जरा, ठीक है। और देखता हूँ ये, नहीं अब नहीं है। चलिए, तो अब आगे वाली वीडियोज में मिलते हैं हम लोग आपसे अब। बाय बाय।